श्री कृष्णा दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल भक्ति वाइब्स विद सोना। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब मी। हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। उत्पन्ना एकादशी साल में आने वाली सभी एकादशियों में महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसी दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था और भगवान विष्णु ने उन्हें पूजे जाने का वरदान दिया था। चलिए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस साल ये एकादशी 15 नवंबर 2025 को मनाई जाएगी और इस व्रत का पारण 16 नवंबर को किया जाएगा। उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा सुनिए। सतयुग में मूर नाम का एक दैत्य था जो बड़ा बलवान और दुष्ट था। उसने अपनी शक्ति के बल पर इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया था। तब इंद्र सहित सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे और उनसे सारा वृत्तांत कहा। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तुम्हारे दुखों का नाश भगवान विष्णु करेंगे, इसलिए तुम उनकी शरण में जाओ। इसके बाद सभी देवता क्षीर सागर पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभो, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता, पिता, उत्पत्ति और पालन करता हैं और संसार करने वाले भी हैं। आकाश भी आप हैं और पाताल भी। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमें पराजित करके स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है, उसका नाम क्या है? भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मूर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहाँ अपना अधिकार जमा लिया है। अब वह सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजय हैं। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका वध करूंगा। अब तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इसके बाद भगवान सहित सभी देवता चंद्रावती नगरी पहुँचे। उस समय जब दैत्य मूर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था तो उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता डर गए। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। अब केवल मूर बचा था जो भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न छिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। इसके बाद दोनों के बीच मल्ल युद्ध हुआ। कहते हैं 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मूर नहीं मरा। थक कर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए और वहाँ हेमवंती नामक की गुफा में आराम करने लगे। ये गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान को सोया देखकर मूर उन्हें मारने को उद्यत हुआ, लेकिन तभी भगवान के शरीर से उज्जवल देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मूर को ललकारा और उससे युद्ध किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि ने जब योग निद्रा से जागे तो सब बातों को जानकर उन्होंने उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होगी। जो भी आपकी पूजा करेगा उसे मेरी कृपा भी प्राप्त होगी। जय श्री कृष्णा। उत्पन्ना एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।